राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। श्री सेवक जी महाराज आज्ञा करते हैं, गुरु गोविंद न भेद कराही। गुरु में और गोविंद में अगर कोई भेद करता है तो वो उस परम तत्व को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, उसे बहुत कठिनाई पड़ती है। गुरु और गोविंद ये दो तत्व नहीं हैं, ये एक ही तत्व है। जैसे श्री गुरुदेव भगवान हैं, ऐसे ही श्री ठाकुर जी महाराज हैं, ऐसे ही भगवान हैं। भगवान ही जब कृपा करते हैं तब गुरु रूप में प्रकट होकर के हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। वही भगवान और कोई नहीं, वही प्रभु जिनकी उपासना के लिए उपासक इस मार्ग में आता है, वही प्रभु गुरु के रूप में इस मार्ग पर चलाने के लिए आते हैं। कैसा भगवान का दुलार है, कैसा भगवान का वात्सल्य है, वह जानते हैं कि कोई भी जीव मेरे तक नहीं पहुंच सकता। किसी भी जीव की, किसी भी मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह पहुंच सके मुझ तक, लेकिन वो अत्यंत करुणा करके अपने तक बुलाने के लिए, जीवों को अपना शरणागत बनाने के लिए, अपने धाम में बुलाने के लिए वह कृपा करते हैं और गुरु रूप में प्रकट होते हैं। गुरु रूप में आते हैं, अंगीकार करते हैं, अपना निज जन बनाते हैं, संसार की आसक्ति को छुड़ा करके प्रभु के चरणों में आसक्ति करवाते हैं और फिर अपने धाम ले जाते हैं। वही प्रभु, वही गुरु रूप में आते हैं और कोई दूसरा नहीं है। अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर हम गुरु और गोविंद में भेद करेंगे तो समर्पण का होना अत्यंत कठिन है। समर्पण पूर्ण नहीं हो पाएगा अगर हम भेद करेंगे तो। क्यों नहीं हो पाएगा? बटा रहेगा कि ये तो गुरुदेव हैं और भगवान अन्य है, या भगवान अन्य है गुरुदेव अन्य है। ऐसी जब तक भावना रहेगी तब तक न पूर्ण रूपेण उधर समर्पित हो पाएंगे उस स्वरूप में, न पूर्ण रूपेण इधर समर्पित हो पाएंगे। पूर्ण रूपेण समर्पण होने से बात बनती है। गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो गए तो बात बन गई। गुरु का स्वरूप क्या है? नाम मंत्र। ये जो गुरुदेव ने नाम प्रदान किया, गुरुदेव ने जो मंत्र प्रदान किया, ये गुरुदेव का ही स्वरूप है। अगर हम दिन रात नाम का रटन कर रहे हैं, दिन रात मंत्र का रटन कर रहे हैं, तो हम गुरुदेव की सेवा में हैं, हम गुरुदेव के समीप हैं, हम गुरुदेव के सानिध्य में हैं। अगर उनके दिए हुए नाम मंत्र का हम रटन कर रहे हैं पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के। और पूर्ण रूपेण समर्पण में बाधा क्या है? भेद बुद्धि। हम गुरुदेव को और श्री भगवान को एक स्वरूप माने, रंच मात्र भी भेद नहीं है दोनों में। ऐसे उपासकों के लिए जीवन सर्वस्व हो जाता है गुरुदेव की सेवा। वे गुरुदेव की सेवा छोड़ करके कुछ नहीं चाहते। वे गुरुदेव की सेवा छोड़कर किसी वैकुंठ निजधाम आदि किसी को नहीं चाहते। हमारे गुरुदेव की हमें सेवा मिलती रहे, वो मुस्कुरा के हमें देखते रहें, उनकी सन्निधि हमें प्राप्त होती रहे, वो अपना करके हमें जानते रहें, बस ये उनके जीवन का लाभ होता है।
जो इस प्रकार से समर्पित चित्त हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में, उसकी दृष्टि में कोई भेद ही नहीं है। महापुरुषों ने आज्ञा करी है, स्वयं भगवान कहते हैं आचार्याम माम विजानीयात, जो आचार्य हैं, जो गुरुदेव हैं, वो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। और अपने रस संप्रदाय में श्री सेवक जी महाराज का सिद्धांत सर्वोपरि है। वह कह रहे हैं गुरु गोविंद न भेद कराई। गुरु की सेवा से अगर विलग होकर के उपासक अपना कल्याण चाह रहा है तो उसकी हानि है। गुरु सेवा तज करही जेवानी, वही अधर्म यही सब हानि, कानि रसकन में रहे। रसिकों में उसकी मर्यादा नहीं रहती है, रसिकों में उसका आदर नहीं रहता है। जो गुरु सेवा से विलग हो जाता है, गुरु आज्ञा पालन से विलग हो जाता है। खूब गंगा का जल पवित्र है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो अलग गंगा का जल जो इकट्ठा हो जाता है, जैसे गड्ढे बने हुए, अब बाढ़ आई गंगा जी की, अब उस गड्ढे में जाकर के जो जल एकत्रित हो गया और फिर बाढ़ का समन हुआ, फिर गंगा जी अपने स्वरूप में बहने लगी। तो जो जल है गंगा जल ही, लेकिन उसका आचमन करने के लिए मना है, उसे गंगहुग कहते हैं। उसका आचमन करने के लिए भी मना है कि आप उसका आचमन भी नहीं कर सकते, अपराध है, पाप है, आप उसका आचमन नहीं कर सकते। जो धारा से विलग हो गया, इसी तरह हम गुरु की धारा से विलग हो गए तो भले ही वही स्वरूप दिलाने वाला वे मंत्र विद्यमान है हृदय में, लेकिन धारा से अलग हो गए तो बात नहीं बनेगी। गुरु सेवा से विलग हो गए, गुरु आज्ञा पालन से विलग हो गए तो बात नहीं बनेगी। धारा में बने रहना। सूदो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। रसिक जन ही मेरे प्राण सर्वस्व हैं, गुरुदेव ही मेरे प्राण सर्वस्व हैं, ऐसी भावना लानी पड़ेगी। और इस भावना में शिथिलता तभी आती है जब हम वेद बुद्धि रखते हैं। प्राप्ति की बात हम सोचते हैं कि श्रीयुगल सरकार की प्राप्ति करनी है, गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, इतना बस पर्याप्त है, अब गुरु की सेवा हम करें या ना करें, क्या इसमें फर्क पड़ता है? लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वही प्रियालाल मिलित रूप धारण करके, मिलित वपु रूप में श्री गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अगर उनकी अवहेलना तो फिर बात नहीं बनेगी। इनकी अवहेलना अर्थात प्रियालाल की अवहेलना, इनका सम्मान अर्थात प्रियालाल का सम्मान। इसलिए बहुत आवश्यक है गुरुदेव में परब्रह्म बुद्धि रखना। इसलिए बचपन से ही सनातन धर्मावलंबियों को एक श्लोक खूब रटा दिया जाता है, सबको याद होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? साक्षात परब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश हैं। कहीं और किसी भगवान को ढूंढने खोजने मत निकलो। तो यही जिनकी खोज में तुम निकले हुए हो, वही प्रभु साक्षात रूप में विराजमान है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा महाराज कह रहे हैं, श्री हरिराम व्यास जी। मिलते हैं एक